अभी हम खड़े रहेंगे, पहले तलावत करेंगे। तो भाई ने बड़ी जबरदस्त दुआ की। भाई आज का कलाम तलेरी से, आज का कलाम नहीं, किस किस के लिए हो? जरा से हाथ चलाएंगे, फिर हम इकरार करेंगे। आज का कलाम, आज का कलाम पक्की बात है। आज का कलाम किसके लिए हो? किसके लिए हो जी? किसके लिए जी? आपके लिए कलाम हो। अगर आपके लिए कलाम हो गया तो नाराज तो नहीं होंगे? जब आप कह रहे हैं कलाम मेरे लिए हो, तो फिर कलाम किसके लिए होगा? ये बात मंजूर है या नहीं? भाई हमने क्या कहा? आज का कलाम किसके लिए हो? भाई लिहाज क्या बोला हमने? कलाम मेरे लिए हो। भाइयों ने क्या बोला? कलाम मेरे लिए हो। तो जब हमने कलाम मांगा है तो हम सभी ये तलावत पढ़ेंगे, तो उसके साथ तशरीफ रखें जी। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी है जी। पहला ग्रंथी। और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। आमीन। सभी बैठ जाएंगे। तस्वीरें भी, जैसे लिखा ना, खिदमत तरह तरह की है, ऐसे ही खुदा एक ही है। खिदमतें, बोलिए, खिदमतें तरह तरह की और खुदा एक ही है। तस्वीरें भी तरह तरह की, खुदा एक ही है जो सब में असर पैदा करता है। सब में क्या करता है जी? असर पैदा करता है। असर किसका होता है जी? तस्वीर का। मैं जानता हूं आज कौन संडे है, तो मैं चाहता हूं जिन्होंने पिछला मैसेज सुना, किस किस को फायदा हुआ और उस पर किस किस ने अमल किया। मुझे एक बेटी ने गवाही दी, किरण ने, कहती मैंने बड़े मैसेज सुने, उस मैसेज ने मुझे रूहानियत में आगे बढ़ने का रुख दिया। और गवाही पता क्या की? मैंने मोबाइल में काफी चीजें डिलीट कर दी। तो फिर मैंने फैसला किया अगर एक रुख को फायदा हुआ है तो फिर इसके अगले रुख का भी फायदा होगा। संडे वाले मैसेज मैंने आपके घरों में भी जाकर इबादत और दुआ में जो फर्क बताया, उसका किसी को फायदा हुआ? फायदा उसको होगा जो उस पर अमल करेगा। उस पर अमल क्या है? इबादत करनी है। क्या करनी है जी? इबादत। इबादत करेंगे तो रूहानी हो जाएंगे। तो फिर अब रूहानी होने में जो चीजों की रुकावटें हैं वो मैसेज है। रूहानी होने में जिन चीजों की क्या है जी? रुकावट है। हर आदमी को, जितने हम बैठे हैं, सबको पता है मैं किस लेवल का रूहानी हूँ। जैसे यशवा भाई, यशवा को पता है, मुझे पता है, रोज है, रोज को पता, भाई लियास है, भाई लियास को पता है, ये आगे नौजवान बैठा हुआ इसको, जाहिद भाई है, नवीद भाई है, ऐसे ही बहने, सबको पता है ना अपना, सबको अपना पता है। हम तो कहते हैं ना खुदा जानता है, या खुदा जानता है या मैं जानता हूं मैं कितना रूहानी है। अगर उसमें रुकावट है तो यह मैसेज आपकी मदद कर सकता है। बात किसकी है जी? तस्वीर की। खिदमतें तरह तरह की और तस्वीरें भी तरह की। तस्वीर को समझते हैं ना जी? तस्वीर कहते हैं असर को। तस्वीर किसको कहते हैं जी? असर को। अब हमारी बातनी इंसानियत में किस चीज का असर है? खुदा, अभी आप आया ना जी, एक फेल कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इस पर बरकत नहीं देगा। खुदा आपकी तस्वीर पर
अंदर बरकत देगा। जिसको मैंने कहा था आदत, तस्वीर के साथ आदत बनती है। तस्वीर के साथ क्या बनती है जी? आदत। अब तस्वीर कौन सी है, किस तस्वीर के नीचे है? इसको और आसान करने के लिए लोग कहते हैं किस मसा के नीचे हो, कैसी रफाकत के नीचे हो, कैसे माहौल के इर्द गिर्द के नीचे हो। कहते हैं जी माहौल से कुछ नहीं होता, होता है, असर होता है, क्योंकि कलामे मुकद्दस कहता है होता है। असर कौन कहता है? कलामे मुकद्दस कहता है असर होता है। आप शराबियों में बैठेंगे, असर क्या होगा? हाँ जी। आप झूठ बोलने वालों के साथ बैठो, असर क्या होगा? अब झूठ बोलने की तस्वीर है, जैसे शैतान की तस्वीरें वैसे ही खुदा की तस्वीरें। देखा ना, रूह की तस्वीरें, रूह से मुराद खुदा की तस्वीरें। अगर शैतान की तस्वीरें हैं तो खुदा की भी तस्वीरें। शैतान की तस्वीरें और खुदा की तस्वीरों में फर्क है। ये जो तस्वीरें हैं ये क्या है जी? खुदा की तस्वीरें। जैसे खिदमतें तरह तरह की, रूह एक ही है और तस्वीरें भी तरह तरह की। रूह क्या है जी? एक ही है। अब तस्वीर कौन सी है? और तस्वीर के साथ क्या बनता है? असर। तो असर से क्या बनेगा? आदत। तस्वीर है गाली निकालने वाली, तस्वीर है चुगली करने की, तस्वीर है शिकायत करने की, तस्वीर है बुड़बड़ाने की, तस्वीर है रोने की, तस्वीर है चलाने की, तस्वीर है नफरत की, तस्वीर है कत्ल करने की, तस्वीर है। मैं छोटा था, 13 साल का था, हमारे गांव में ना एक एक्टर को देखा जाता था, उसका नाम था सुल्तान है, बड़ा जबरदस्त। उसके उतरने से सलमे बंद हो गए। जब हम उन्हें देखते थे ना, हम लंबी लंबी कमीजें पहनते थे और गले में पटका पहनते थे, जैसे अभी स्टालर पहना हुआ ना, फिर वो पहनते थे तो एम ही तुलना, क्योंकि उसका क्या होता था? असर। अब मैं आपको छोटी सी बात, चलो वो तो पुरानी है ना, नहीं समझ आएगी, आपने नहीं देखा होगा, नई बात बताता हूं, उसका असर मैंने नोट किया। यहां से एक छोटा बच्चा उठाओ जिसको आपने फोन पर लगाया हुआ, अब उसकी तस्वीर देखो, अब उससे फोन ले लो। जब आप फोन लेंगे उसका रवैया बदल जाएगा, वो बेचैन हो जाएगा, वो बेचैन हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उस पर तस्वीर ने कब्जा किया हुआ है। कलाम फोन बुरा नहीं है जी, अब ये आपको रिकॉर्ड भी कर रहा है। अभी मैंने सारा काम ये जो आपके सामने किया है फोन से किया है, इसकी अपनी तस्वीर, चीज बुरी नहीं है, बात तस्वीर की है। आप एक ग्रोह ले रहे, जो ग्रोह चुगलियां ही करता है, आप उसमें हफ्ता बैठे, वो तस्वीर काम करेगी। आप कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब आपको गुस्सा आएगा आप कहेंगे मैं सुनया, मैनू लोगों ने दसिया तेरे बारे च, तू की तस्वीर काम करेगी। आप नफरत करते हो, नफरत वाले टोले में बैठ जाओ, तस्वीर असर करेगी, आप नफरत करोगे। आप गुस्से वाले टोले में बैठ जाओ तो तस्वीर क्या करेगी? हम तस्वीर कुछ अंदर और है। एक दिन के लिए किसी बंदे ने कहा यार इबादत करो, उसे बरकत मिलेगी?
उसे बरकत नहीं मिलेगी जी। आप एक गीत गाते, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब ये गीत गा रहे थे ना, हम अपने घर में इबादत कर रहे थे, मैं और रोज। ऊपर से बिशप साहब आ गया, कहता नहीं हालात बदलेंगे। मैं कहा जी यीशु का नाम लें तो क्यों नहीं बदले। वो बिशप था, मैं पादरी था। डिबेट हो रही है आपस में, वो वाली डिबेट नहीं, मुखालफत वाली, बहस मुबासे वाली हो रही है। तो कहता भाई जब हालत बदलेगी, जब हालत बदलेगी फिर हालात बदलेंगे। हालत कुछ और, हालत है बुरी तस्वीर के नीचे, बुरे असर के नीचे बदरूहें नहीं है, उसकी तस्वीर है। अब तस्वीर से क्या बनेगी? बंदा है जी लड़ाका, अब वो वक्ती तौर पर खुश हो रहा है, अब आप उसको क्या कहेंगे? खुश मिजाज। उसको क्या कहेंगे? लड़ाका। बंदा है खुशनुमा मजाज। एक वक्त में वो गुस्से में आ गया है, ज्यादा आदत में वो खुश मजाज है, तो क्या कहोगे? लड़ाका, खुश मजाज, क्योंकि उसकी आदत बनी। बनी इसराइल को पर खुदा ने क्या कहा? सुनिए जरा हवाला जी। और कोई 40 वर्ष तक बियाबान में उनको उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। जी, खुदा क्या करता रहा? उनकी 40 साल उनकी आदतों को बर्दाश्त करता रहा। क्या बड़ी बात है जी। असी ते आदत किसी की 2 दिन नहीं ना बर्दाश्त कर सकते, तो खुदा 40 दिन 40 साल उनकी क्या करता रहा? आदतों को बर्दाश्त। अब उनकी आदतें क्या थी? बुड़बुड़ाने की। उनकी आदत क्या थी? हाय हमारे खीरे, हाय हमारे प्याज, हाय हमारा वो साग, हाय हमारा वो गोश्त, हाय वो शाही गोश्त जो गुलामी में मिलता था, हाय जो मजदूरी कर कर मिलता था। शिकायत। मूसा चला गया और पिछो सोना दिता, ले बछड़ा बना, क्योंकि इबादत करने की आदत नहीं थी। उनकी आदत सामने कोई हो, कोई आगे हो तो फिर असर। खुदा ने 40 दिन की वार दी तो कितना टाइम लग गया? क्यों लगे? किसकी वजह से? बुरी आदतों के सबब से। अब असर देखें आप। एक लकड़ी ने क्या करेगी? लकड़ी ने उसको आग के अंदर रख दी, वो जल रही है, उसके जो पीछे वाला हिस्सा उसको पकड़े कुछ नहीं होगा। क्यों? वो आग में है, उसने उसका असर नहीं लिया। आग में है, असर नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, खुदा के मसे के नीचे आते हैं, आग के नीचे आते हैं, जलते भी हैं, उनमें असर क्योंकि देर बाद होता है, क्योंकि वो लकड़ी की तरह हैं। एक है जो प्लास्टिक की तरह, जैसे ही आग के नीचे रखा, आग का, शोलों का, आग की तस्वीर का सारा असर उस पर पड़ा। अब आप लोहा ले लो, लोहा ले लो, अब लोहे का एक सिरा आग में रख दो तो पीछे से पकड़ोगे तो क्या होगा? अब उसने क्या किया? जल्दी जल्दी सारा असर उस, ये हिस्सा भट्टी में है जी, तो आपने इधर से पड़ा तो क्या होगा? हाथ जलेगा, क्योंकि उस लोहे ने सारा असर ले लिया। हम इबादत में आते हैं, एक बंदा इबादत में आता है, अब तस्वीर को जानेंगे कैसे? हम बुरी तस्वीर के नीचे, बुरे असर के नीचे हैं, बुरे माहौल के नीचे, कैसे जानेंगे? कैसे नाचे जानेंगे? आजमाना है आपने? बोलो, जानना हम किस तस्वीर के नीचे हैं? जानना चाहते हैं? हाँ जी
बोलेंगे तो आगे चलूंगा जी। जानना चाहते हैं बहने आप भी जी? आप बाइबल लें, बाइबल को लेकर एक बाप नहीं पढ़े, 10 बाप पढ़े, 15 बाप पढ़े, अगर बेचैनी पैदा हो तो आप किसी और तस्वीर के नीचे हो। आप इबादत 5 मिनट की करें तो खुश, अगर 1 घंटे की इबादत करें बेचैनी पैदा हो तो आप किसी और तस्वीर के नीचे हैं। गीत गाने की बात आए तो गीत ना गाए जाए, दिल ना माने, दुआ करने को दिल ना चाहे, कलाम सुनने को दिल ना चाहे, कलाम पढ़ने को दिल ना चाहे, तो फिर किसी और तस्वीर के नीचे है। बेचैनी पैदा हो जाए, बेसकूनी पैदा हो जाए, आवाजारी पैदा हो जाए। सुनिए, आपकी हर चीज पर बरकत आएगी। जैसे कहा तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। जब असर होगा तो रोटी पर भी होगा। जब मैंने ये मैसेज सीखा, हमारे जो टीचर हैं, अब तो वो बिशप भी हैं, टीचर भी हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, वो सिखा रहे थे। मैं कॉलेज में गया तो जब मैं कॉलेज में था तो वो बंदे ने ना इल्म पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें इल्म पढ़ना शुरू किया तो वो हमारे घर रोटी खाने के लिए आया। रोटी खाई तो उसका सारा इल्म चला गया। उसने कहा तूने रोटी में मुझे क्या खिलाया? उसने कहा भाई तूने वो रोटी खाई है जिस पर बरकत है। और भाई आपकी रोटी पर भी बरकत होगी, आपका पानी पीने पर भी बरकत होगी। जब तस्वीर किसके नीचे? खुदा की तस्वीर के नीचे होगी, खुदा की हजूरी के नीचे होंगे। 24 घंटे हम रहते हैं दुनिया में, 5 मिनट में असर होगा ही। 5 मिनट वाली दुआ में बोलो किसका असर होगा? 24 का या 5 मिनट का? आप खुदा के पास गए हैं जी, 24 घंटे दुनिया बसी हुई है। जब दुआ करते हैं जहन में दुनिया बसी हुई है, यकसुई नहीं बनती, ख्याल ही नहीं रुकते, सोचे नहीं रुकती, फिक्रें नहीं रुकती। तो खुदा जब उनकी फितरतें, जहन, आदतें ना बदली तो खुदा 40 बरस तक उन्हें बर्दाश्त करता रहा। जब उन्होंने आदतें ना बदली तो पता क्या किया खुदा ने? वहां ही उन्हें बियाबान में ही ढेर कर दिया। भाई आदत बदलनी पड़ेगी, नई इंसानियत की, खुदा की तस्वीर की आदत, इत्मीनान हो, शादमानी हो, पाकीज़गी हो, वफादारी हो, ताबेदारी हो, सजदा करना हो, गीत गाने हो। बड़ी प्यारी बात है जी। जरा चलते हैं आगे जी, पढ़ेंगे, हवाले पढ़िए। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आई। फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ। रसूल ने कहते जी पादरी साहब ये पुराने नामे का मैसेज है, रसूल कह रहा है भाई ये नए अहद का ही मैसेज है, फरेब ना खाओ। भाई आदत नहीं बदली, गलत तस्वीर में रहकर फरेब है जी। आगे बढ़िए। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं जी। बुरी सोहबतें क्या करती हैं जी? अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। नया अहदनामा क्या कह रहा है जी? बुरी सोहबतें किसको बिगाड़ती हैं जी? आदत क्या है? अच्छी तो बैठना बुरे लोगों के साथ। कहते नहीं अपनी मर्जी होनी चाहिए, किसी को कोई कुछ नहीं करता। बाइबल से ज्यादा तो ना बनने की कोशिश ना करो जी, तस्वीर के नीचे आ जाओगे। मेरी बात इस कलाम मुकद्दस से इत्तेफाक करते हैं जी? आदत क्या है जी? अच्छी। जे बुरी सोबत से बैठ के तो की होएगा? आपकी अच्छी आदत किसने बनाई? सलीब में। मैं आगे हवाला पढ़ना चाहता हूँ। अब उसको बिगाड़ेगा कौन? बुरी सोबतें। बुरी सोबतें कहते कुछ नहीं हुंदा, असीं बड़े सियाणे, असीं बड़े पक्के। बंदा फराटी जाए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, बंदा धोखा देता है और ना फिरो तुरो, बंदा है आशिक मजाक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਿਲ
खुश खुश दिल कुशोरी करने को दिल करेगा। आदत, क्योंकि कलामे मुकद्दस कहता है अच्छी आदतों को बुरी सोबत क्या करती है जी, गलत तालीम देने वाले के साथ बैठो तो असर किसके नीचे आ जाओगे, गलत तालीम के असर के नीचे आ जाओगे। जैसे बंदे के साथ बैठोगे, जैसी रफाकत में बैठोगे, जैसी रफाकत में रहो। इसलिए तो यीशु ने कहा ईमानदारों को, क्या ईमानदारों को कहा, सुनिए ईमानदारों को क्या कहा, रफाकत रखने से, रफाकत रखने से तवार दे तवारी चर्च, खजूरा दे तवार वाले दिन चर्च, ईद वाले दिन चर्च, क्रिसमस दे चर्च, बाकी पादरी ना कोई रफाकत नहीं, कलीसिया ना कोई रफाकत नहीं। अच्छी आदतें जो सलीब के सबब से मिली हैं वो बिगड़ जाएंगी। वो क्या होंगी जी, वो क्या होंगी जी, बिगड़ जाएंगी। रफाकत रखो, खुदा से रफाकत रखो, रूल कुद्दस से रफाकत रखो, खुदाए सलूत से रफाकत रखो, उसकी रफाकत में रहोगे। यीशु ने बड़ी जबरदस्त बात कही, हर वक्त दुआ करते रहो, हर वक्त गुनगुनाते रहो। अच्छा कभी तजर्बा कर लो, तुम कितना भी होएगा, मैं नालों बहुते सियाने तजर्बा करके देखो, ताला दुखी दुखी सुनियो, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਡ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਡ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਡ। ਫੋਨ 'ਚ ਖੋ ਜਾਓ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਰਕਤਾਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। करके वेख लो, वेख के वेख लो, क्योंकि दी तस्वीर आ जाए। पादरी ना खलो बोलोगे, ईमानदार ना खलो बोलोगे, एवं ईमानदार लगोगे। तस्वीर असर पैदा कर, और ये किन में काम करती है आगे जरा देखते हैं जी। इफ्सियों उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे। किसकी रविश में चलते थे, दुनिया की। ये किनको कहा जा रहा है, ईमानदारों को। जो ईमानदार है ये उसके लिए बात है, जो जिसने नई इंसानियत को पहना हुआ उसके लिए बात है। तुम किस में चलते थे, दुनिया की रविश में चलते थे। किस में चलते थे, दुनिया की रविश में चलते थे, जैसे दुनिया चल दी। जे दुनिया के मुताबिक चलोगे तो फिर केड़ी तस्वीर आएगी, आगे दिखिया तस्वीर केड़ी आएगी। और हवा की अमलदारी के, हवा की है भी थोड़ी थोड़ी रहानी लगन दी, हवा दी अनदेखी है, मादा मादा नहीं अनदेखी है, स्पिरिट है, पूरी स्पिरिट है। हवा के हाकम जेड़े फजा च रहिंदे आ, आसमानी मकामां ते रहिंदे आ जी। हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। लो जी तस्वीर आ गई जी, हवा दी हाकम वालियां दी। उन्हें क्या ग्रोह बना लो लड़ाई दा, उन्हें क्या ग्रोह बना लो नफरत दा, उन्हें क्या ग्रोह बना लो कादा, चोरी दा, बेइज्जत करन दा ग्रोह बना लो। वो तस्वीर जेड़ी है की करेगी जी, ते जो साडी तस्वीर खुदा के मुताबिक नहीं होएगी ते खुदा नापसंदीदा अकल के हवाले कर देगा ताकि हम नलायकियां करें। इसलिए जब हम सही खुदा की तस्वीर में, रूह की तस्वीर में होंगे तो फिर क्या होगा, पानी पर बरकत, रोटी पर तो हाथ की मेहनत पर, इन्ना कमाਉਂਦੇ बचदा ही कख नहीं, बरकत ही को नहीं। फिर लिखा बरकत बीमारी कटांगा, बीमारी निकलती नहीं, सारे का सारा पैसा बीमारी ते लग जाता।
सारे का सारा कमाया उजड़ जाता है, बरकत नहीं है। अज सोचन की घड़ी है, क्यों नहीं चीज बचन नहीं, क्यों नहीं हाथ की मेहनत ते बरकत, क्यों नहीं रोटी ते बरकत। मैं केड़ी तस्वीर ते हां, मैं बाइबल नूं पढ़दा है, मैं लंबा बाइबल नूं पढ़दा है, मैं जितना टाइम फोन नूं देना है उतना टाइम मैं खुदा नूं देवां। तस्वीर मेरी जिंदगी च काम करता है। नहीं तो उन हाकमां दे असीं किहड़े हो जांगे, हवा दे हाकमां दे की हो जागे, सुपुर्द। अगर असी मसा नू खुदा नू मसा दे नीचे, खुदा दे मसा दे नीचे, जिहदी बाबत लिखा जिससे बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, वो मसा तुम्हें सिखाता है, तुम किसी और के मुहताज नहीं, कोई तुम्हें सिखाए। मसा के नीचे रहेंगे तो मसा आपको सिखाएगा। आगे चलते हैं जरा, ये बड़ी जबरदस्त आयत आ गई। पहला करंथियों उसका पहला बाब और इसकी 17वीं है जी। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। हाँ जी, सलीब की क्या हो जी? तस्वीर। हर बुरी तस्वीर को सलीब पर कुचला गया। ये इंसानों से नहीं हो सका, इंसान कर नहीं सकते, बल्कि किसने किया? खुदा के बेटे ने सलीब की तस्वीर आए। गीत गाने में क्या हो जी? तस्वीर। तस्वीर दुआ करने में, तस्वीर बोलने में, तस्वीर असर हो किसका जी? सलीब का। आपका हर एक तरीकी के हाकम सलीब पर कुचले गए, यहाँ तक पुरानी इंसानियत को जायल कर दिया। क्या कर दिया जी? बोली, पुरानी इंसानियत को क्या कर दिया? जायल कर दिया। पुरानी इंसानियत को मसलूब कर दिया, सारे गुनाह को मसलूब कर दिया, तरीकी की कुव्वतों को मसलूब कर दिया। तो जब मसलूब हो गए तो कहता मैं ये नहीं चाहता सलीब की तस्वीर जाए। इसलिए रसूल ने नए अहदनामा में कहा, सुनिए जिन्होंने रूह कुदस मिला, सुनिए जिनको रूह कुदस मिला, लिखा पाक रूह को रंजीदा तस्वीर ना पाक रूह दी रुस जाए, तस्वीर ना चली जाए। जब तस्वीर होगी तो मौजज़े होंगे, जब तस्वीर होगी तो कपड़ों का कमाल देखें, जब तस्वीर होगी तो फिर किसका कमाल जी? कपड़ों का कमाल देखें। जब सलीब की तस्वीर होगी, पलूस रसूल का वो पटका लेकर गए तो बीमारों पर रखा तो बीमार क्या हो गए? तस्वीर के साथ कुदरत पैदा होती है और कुदरत के साथ मौजज़े होते हैं। अब चाहते हो कि आपके घरों में मौजज़े हो तो तस्वीर किसकी आए? सलीब की। हवाला पढ़िए जी गौर से जी, सभी रट्टा लगाएं इसका जी। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। मसीह की सलीब बेतस्वीर ना हो। तस्वीर किसकी आए? सलीब की। आंखों में तस्वीर किसकी? सलीब की। मुंह में सलीब किसकी? तस्वीर किसकी? सलीब की। कानों में तो तरीकी आएगी, पच जाएगी, तस्वीर कोई है नहीं। कोई इल्म करेगा ते तस्वीर, तो तस्वीर ही कोई होर किसे दी होवे। शरीर दे नाल ही रहो, शरीर दे नाल ही रफाकत होवे। अज 2 मिनट बह पा के 40 मिनट लाने आ ते फिर तू साडे नाल ते सी तेरे नाल, फिर कोई तस्वीर पैदा नहीं। तस्वीर के साथ कुदरत पैदा होगी। अब एक बंदा और है पुराने अहदनामे का, उसकी तस्वीर देखो। खुदा की हजूरी में ठहरने के लिए उसने 40 दिन मौजाना रोजा रख दिया। जब वो 10 हुक्म लेने गया मूसा तो 40 दिन कुछ खाया पिया ही नहीं है। क्या लगन है, क्या फिक्र है खुदा के काम की। अब तस्वीर क्या आई है जी? ए खिदमतगार सुनिए, तस्वीर क्या आई है जी? फिर वो स्टिक दे विच अगे पानी आ गया, पिछे मौत, पिछे फिरौन ते मौत ते रत ते जोर ते ताकत, पिछे अगे
हुण की करे दुआ करे खुदावंद मौजदा कर खुदावंद मैं हुण रोजे रखदा उस तो पहले रख चुकिया है दुआवां च ठहरदा है डेढ़ दुआ च ठहरदे आवा है ऐसा स्टिक लगाइए पानी की हो गया जी चाक दो हिस्से असर किसमें आ गया लाठी में स्टिक में क्या आ गया असर आ गया। अब एक और पुराना बंदा है उसको बादशाह मिलने आया है मीर तरीन आदमी मिलने आया सोना चांदी ये वो जब मैनू मिलने आया तो मैं अपना घर पहले उसकी गल सुनना चलो कर्जा ही ला तुझेगा चल दुआ बाद से कर लाना। उसने कहा जा जाकर यर्दन में 7 गोते लगा तू ठीक हो जाएगा मैं खुदा की हजूरी में हूँ मैं खुदा के हजूर में हूँ। और मेरे घर से नदियां थोड़ी तो फिर लिखा वो जो चाहता था करता था क्या करता था उसने आसमान को खोला बारिश बरसी उसने आसमान को बंद कर दिया खुदा के हजूर रहने का असर होगा। फिर वो शागिर्द ने भी ओदी चादर मारी ते पानी की हो गया जी असर देखो डेड बॉडी हो गई है लिशादा जी डेड बॉडी हो गई है क्या हो गई है ते मुर्दे दी हड्डियां नाल लगियां ते मुर्दा भी क्या असर है जी जब आप खुदा के हजूर बैठेंगे असर हो आप पर उस दुआ का जो आप दुआ करते हैं। अब यीशु मसीह दुआ कर रहा है पोशाक पर असर आया या नहीं आया। चेहरा आफताब की मानत और पोशाक नूर की तरह चमकने लगी पूरे का पूरा असर आया है। जब असर होगा तो तस्वीर काम करेगी। तो ये तस्वीर पादरी नहीं देगा जी मैंने तो आपको सिर्फ बाइबल मुकद्दस की आयतें दे सकता हूँ वो मैंने आपको ईमानदारी के साथ दी। तो अब आपने हमने क्या करना है हम ग्रुप बनाए दुआ करने वाले हम टाइम बनाए दुआ करने के लिए ताकि मैं दुआ में और इबादत में ठहरा रहूं तो आके खुदा की तस्वीर खुदा का असर रूह के शोले हम पर असर करे हम पर क्या करें जी असर करे। कई कहते जी जिन्ना मर्जी कलाम सुना लो इतने असर नहीं करता वो लकड़ी वर्गा जी उत्ते आदत भी विच रख दो तो देर तक ही असर होएगा शुरू चल के। मेरी बात की समझ आई। तो हमने क्या करना है तस्वीर बादशाही करने की तस्वीर हो बादशाही करने की क्या हो जी तस्वीर जिसकी हम ईद मनाने आए हैं बादशाह की ताकि ये बादशाही की ईद है आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। आज हम अभी आंखें बंद करेंगे इकरार करेंगे मैं बादशाही करूंगा मैं तस्वीर को लेकर जाऊंगा मैं खुदा की हजूरी में आया हूँ मैं खुदा की ममूरी में आया हूँ। ये असर सभी दुआ करेंगे सभी दुआ करेंगे सभी दुआ करेंगे हालेलुया 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 सभी दुआ करेंगे हालेलुया हाले सभी 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 बुलंद आवाज से जो गैर जुबानों में दुआ कर सकता है वो करे आजादी है सभी दुआ करेंगे बुलंद आवाज से। जब उन्होंने दुआ की तो बुनियादें हिल गई हालेलुया 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 सभी 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 दुआ करेंगे हाले बीमारियां जाती रहे कमजोरियां जाती रहे बुरी तस्वीर जाती रहे हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे हजूर आ जाने के लिए सारी टांगों की दर्द जाती रहे टांगों की प्लाकच रुकी हुई जो जारी हो जाए। आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ और नफा जो रुका हुआ है नफा आना शुरू हो इनकी रोटी पर बरकत आए इनके पानी पर बरकत आए मांगे अपनी बरकत लेकर जाए जो खुदा आपको देना चाहता है जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना दिल में आई ना जहन में आई ना ख्याल में आई मोहब्बत रखने वाले के लिए जो बरकत रख छोड़ी अपनी बरकत लेकर जाए बेउनादी खत्म हो जाए हालेलुया। गुर्बत परेशानी टेंशन यीशु के नाम में
बरकत जाती रहे। बाप तेरी बड़ी कुदरत को देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आखिरी हवाला पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, रट्टा लगवाना चाहता हूँ। एक कहता है कदूस, यसाया 6 बाब में क्या है जी? यसाया 6 बाब में है, उसने ऊंचा बुलंदी पर खुदा के पहाड़ को देखा और सराफीम है जो कहते हैं जमीन खुदा के जलाल से मामूर है और कह रहे हैं कदूस कदूस कदूस, हालेलुया हालेलुया। तो नबी क्या कह रहा है? मेरे होंठ नजिस है, मेरे होंठ नजिस हैं, मेरे होंठ नापाक हैं, मेरे होंठ नापाक है, इसलिए मैं नापाक लोगों में रहता हूँ। जैसे लोगों में रहेंगे वैसे हो जाएंगे, जैसी बातें लोगों के साथ करेंगे वैसे हो जाएंगे। इसलिए जब भी किसी के साथ बैठो, जब भी किसी से रफाकत रखो, उससे कलाम की बात करो तो तस्वीर पैदा होगी। नबी कह रहा है यसाया 6 बाब, घर जाकर पढ़ लेना। तो फिर खुदा ने क्या किया? एक कोला लिया तो उसके होंठों पर रख दिया ताकि होंठ क्या हो जाए? पाक हो जाए। कोला रुल कुद्दस की आप पुराने अहदनामा में है ना जी, तो नए अहदनामा में हम अपने होंठों पे गैर जुबानी लेंगे, हम रूह के शोले लेंगे। जब रूह के शोले लेंगे तो हमारे होंठ, हमारी रूह, हमारी जान, हमारा बदन पाक हो जाएगा, तो बुरी तस्वीर से बच जाएंगे और मसीह की तस्वीर, रुल कुद्दस की तस्वीर में कायम हम रहेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे चुका है, आमीन।